बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान आपके साथ हाजिर हूँ एक न्यू लेक्चर के साथ क्लास नंबर 11 की। क्लास 11 का है न्यू चैप्टर शुरू कर लिया था हमने लास्ट वीडियो में। क्लास चैप्टर नंबर 4 को हमने स्टार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 1 किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 और ऑनवर्ड सवाल सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एमसीक्यूज का सवाल है। वैसे तो एग्जाम में अगर मैं देखूँ तो ये एमसीक्यूज के अलावा सवाल नहीं आ सकता, लेकिन आगे जो एक्सरसाइज है उसके ट्रिक के लिए सवाल को समझना जरूरी है। सही, अच्छे से समझोगे तो आसानी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सवाल दिया 2n/3n+1। आपने क्या सवाल में बोला है, आपको सवाल में बोला है फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में रखे हैं, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले। व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ, नोट्स, एमसीक्यू, जितने भी स्टडी मटेरियल होंगे वो आपके पास वहां पर मिल जाएंगे। हर क्लास का सेपरेट ग्रुप है, जो रिक्वायरमेंट है जिसकी वो ग्रुप ज्वाइन कर लो। अगर आपके कोई भाई बहन वगैरह है तो आप उनको भी फॉरवर्ड कर सकते हो कि वो इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, जो इनको फायदा हो। जिस ग्रुप में जिसकी जरूरत है आप वो ग्रुप ज्वाइन करो, जो आपके काम का नहीं है उसको आपको ज्वाइन करने का फायदा नहीं होगा। सही है। तो सवाल दिया हुआ है, सवाल में हमें n की वैल्यू को पुट करना है। क्या करेंगे, किस तरह से, देखो हमें फर्स्ट 5 टर्म निकालनी है। इसका मतलब n की जगह 1 2 3 4 और 5 बारी बारी रख के सॉल्व करना है। सही है। पहले मैं यहाँ पर 1 रख के सॉल्व करता हूँ। 2 1 1+1। सही है, 1 रखा। फिर पहले ना सिर्फ वैल्यू पुट करूंगा, तो n की वैल्यू 2, 2+1/3। फिर मैंने 3 पुट किया, 2 3 3+1। फिर आगे 2 4 4+1। फिर 5 5 वैल्यू पुट करनी थी मैंने, 5 के 5 लिख दी पहले। उसके बाद अब इसके सबके सॉल्यूशन करो, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप वैसे करोगे। सही है। तो 2 1 2, 1+1 3। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3/3। 3 से 3 कैंसिल, बचेगा। अच्छा, यहाँ पर 3 तो नहीं है, यहाँ पर ऊपर क्या आ रहा है, 1+1 2। तो 2 2 ज़ा 4/3। सही है। यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 2+1 3। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, बचा 4। 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई बाय 3+1 4/3। कटिंग हो रही है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो आंसर बचा 4 2 ज़ा 8। यहाँ पर 4 2 ज़ा 8, 4+1 5/3। कटिंग नहीं हो रही, तो 8 5 ज़ा 40/3। यहाँ पर 5 2 ज़ा 10, 5+1 6। कटिंग करूँ तो इन दोनों की कटिंग हो रही है, 3 2 ज़ा 6, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर आ गया 20। सही है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था जिसके पार्ट सॉल्व हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सवाल नंबर 2 में हमें दिया हुआ है -1n+1। फिर आगे दिया है इंटू 3n पावर में 1+n+1। अब यहाँ पर भी n की वैल्यू बारी बारी पुट करनी है, 5। पहले n की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर n की वैल्यू 2 रखेंगे, फिर n की वैल्यू 3 रखेंगे, फिर n की वैल्यू 4 और फिर n की वैल्यू 5। तो ये पहले वैल्यूज पुट करूंगा, तो यहाँ से शुरू करूंगा। -1 की पावर 1+1 इंटू 3 1+1। नेक्स्ट -1 की पावर 2+1, 3 की पावर 2+1। यहाँ पर -1 की पावर 3+1, फिर इंटू 3 की पावर n+1 है तो 3+1। नेक्स्ट -1 की पावर 4+1 इंटू 3 4+1। उसके बाद 5 में भी पुट कर लेते हैं एक दफ़ा। तो -1 5+1 इंटू 3 की पावर 5 - 1। सही। सॉल्व करते हैं। -1 की पावर 2, 3 की पावर 0। -1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 मतलब 0 हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 1 1 ज़ा 1। यहाँ पर -1 की पावर आपकी आ रही है 3, 3 की पावर 1। क्यूब करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आंसर आ गया -3। यहाँ पर करेंगे -1 की पावर 4, 3 की पावर 2। -1 की पावर 4 का मतलब +1 हो जाएगा, 3 की पावर स्क्वायर 9, आंसर हो गया 9। यहाँ पर पावर 5, 3 की पावर क्यूब। -1 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर है, तो जब भी याद रखो पावर ऑड होती है तो माइनस खत्म नहीं होता, ये बता चुका हूँ बहुत पहले, भी आपको पता होना चाहिए।
3 का क्यूब हमारा कितना होता है 27, तो 27 वन ज़ा 27। यहाँ पर -1 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4, ये 1 हो जाएगा। 3 की पावर 4 हमारी होती है 81, तो आंसर आ गया 81। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। थर्ड पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 1/4 n स्क्वायर n प्लस 1 फिर उसका स्क्वायर। सही है, वैल्यूज यहाँ पर भी n की जगह रखेंगे। पहले लिख लेते हैं n इज इक्वल टू 1 होगा, फिर n इज इक्वल टू 2 होगा, फिर n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा 1/4, n की वैल्यू 1 का स्क्वायर फिर 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 1/4 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो मल्टीप्लाई 1, फिर 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल, बचा 1। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 1/4 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1, पहले उतार लेते हैं भाई। 1/4 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 स्क्वायर, फिर 1/4 4 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर, फिर लास्ट आते हैं 1/4 5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 का स्क्वायर। सही है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 1/2 का स्क्वायर 4, 2 प्लस 1 3 और 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 से 4 कैंसिल, सिर्फ बच गया 9। यहाँ पर 1/4 3 का स्क्वायर 9, 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 1 दा 4, 4 4 दा 16, 9 4 दा 36। यहाँ पर 1/4 4 का स्क्वायर 16, 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25। सही, 4 1 दा 4, 4 4 दा 16, 25 4 दा 100। यहाँ पर आ जाते हैं 1/4 5 का स्क्वायर 25, 5 प्लस 1 6, 6 का स्क्वायर 36, तो 4 1 दा 4, 4 9 दा 36। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 25 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 225। सही, ये हमारा पार्ट नंबर 3 था। अब पार्ट नंबर 4, तो ये हमारे आंसर आ गया। सही है, पार्ट नंबर 4 हमारे पास है n डिवाइडेड बाय 3n, n डिवाइडेड बाय 3n प्लस 1। वैल्यूज रखेंगे यहाँ पर भी, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4 और n की वैल्यू 5। सही है, वैल्यूज रखते हैं। यहाँ हो जाएगा n की जगह 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, फिर 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, फिर 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1, 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1, फिर 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1। तो सिर्फ देखो हर जगह n की वैल्यू 1 2 3 4 और 5 है, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज। ऊपर 1, 3 1 ज़ा 3, 3 प्लस 1 4, ऊपर 2 है, 3 प्लस 2 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7। यहाँ पर 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 1 10, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13, 3 5 ज़ा 15, 15 प्लस 1 16। ये आपके आंसर आ गया। सही, अगले पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन 5 पे। इसके पार्ट नंबर 5 में हमें दिया हुआ है 1/6 n प्लस 1 n प्लस 2, 1/6 दिया है, फिर n दिया है, फिर n प्लस 1 दिया है और फिर n प्लस 2 दिया है। सही है, तो n की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4 और n की वैल्यू 5। सही, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/6 1, 1 प्लस 1, फिर 1 प्लस 2, फिर यहाँ पर आगे अगली वैल्यू में रखते हैं 1/6, फिर 2, 2 प्लस 1, ऊपर से सवाल देखो और यहाँ पर n की वैल्यू रखो। सही है, 2 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर 3 पुट करेंगे 1/6 3, 3 प्लस 1 3 प्लस 2, 1/6 4, 4 प्लस 1 और 4 प्लस 2, 1/6 5, 5 प्लस 1 5 प्लस 2। सही, यहाँ पर 1, 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 एज इट इज, फिर 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3। जहाँ कटिंग हो रही है वहाँ कटिंग करें। देखो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, फिर 2 से 2 भी कट गया, बच गया 1। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, पहले ये कट गया। अब 2 प्लस 1 3 बचा है 1/3,
फिर 3, फिर 2 + 2 4, 3 से 3 कैंसिल, फिर बच गया 4, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, पहले बचा है 1/2, फिर आगे 3 + 1 4, फिर आगे देखूँ तो मेरे पास क्या है 3 + 2 5, अभी भी कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो बचा हमारे पास 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, बच गया हमारे पास 2/3, 4 + 1 5, 4 + 2 6, कटिंग किसकी हो रही है 2 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, बाकी सारी वैल्यू मल्टीप्लाई, 2 5 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, आगे आ जाते हैं लास्ट, यहाँ कटिंग नहीं हो रही इसलिए 5/6 लिख दिया, फिर उसके बाद 5 + 1 हमारे पास क्या होता है 6, फिर 5 + 2 7, 6 से 6 कैंसिल हो गया, बचा 7 5 ज़ा 35, लास्ट आंसर मेरा आ गया 35, सही है। तो ये मेरे आंसर आ गए एन की सारी वैल्यूज पार्ट नंबर 5 के। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 6 के ऊपर। पार्ट नंबर 6 हम यहाँ कर लेते हैं। सवाल दिया 1/6 n, n+1, 2n+7, सही है। तो पिछले सवाल की तरह बस यहाँ पर 2 इसके साथ भी दिया हुआ है, सही है। तो n = 1, n = 2, n = 3, n = 4 एंड देन n = 5 पुट होगा। यहाँ से शुरू करते हैं 1/6, 1, 1+1, फिर 2 के साथ n लिखा है तो आप लिखोगे 2 × 1 + 7, सही है। यहाँ पर 1/6, फिर 2, 2 + 1, फिर उसके बाद 2 × 2 + 7, सही है। तो ज़रूरी नहीं है ब्रैकेट ही बनाओ, तो ब्रैकेट से बेहतर है मल्टीप्लाई की साइन लगा लो। 1/6 n की वैल्यू आपके पास 3 है, फिर 3 + 1, फिर 2 × 3 + 7, फिर 4 पुट करेंगे 1/6, 4, 4 + 1, फिर 2 × 4 + 7, लास्ट वैल्यू हमारे पास 5 है। 1/6, 5, 5 + 1, फिर 2 × 5 + 7। ये आपके पास कॉपी में इतनी जगह नहीं होगी तो आप एक एक करके कर लो, या दो दो 3 3 कॉलम करके कर लोगे, सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 1/6, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 1 ज़ा 1, 1 + 1 2, यहाँ पर देखो किस तरह करूँगा, पहले 2 1 ज़ा 2, फिर 2 + 7 9, अब देखो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो बच गया आपके पास 3। यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, जो कटिंग होके बचा 1/3 लिखा, 2 + 1 3 बचा, यहाँ पहले 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई होगा, 4 हो गया, 4 + 7 11, 3 से 3 कैंसिल, बच गया आपके पास सिर्फ 11, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1/2 बचा, 3 + 1 4, 3 2 ज़ा 6, 6 + 7 13, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर बचा 2 और 13, 2 13 ज़ा 26। यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो बचा 2/3, फिर 4 + 1 5, 2 4 ज़ा 8, 8 + 7 हमारे पास कितना होता है 15। कटिंग नहीं हो रही किसी की भी तो सारी मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 ज़ा 75, 75 2 ज़ा 150 डिवाइडेड बाय 3, लास्ट है। कटिंग यहाँ पर भी नहीं हो रही है तो ये हमारे पास हो जाएगा 5/6, फिर 5 + 1 6, 2 5 ज़ा 10, 10 + 7 17, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 17 को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर देना, 85 आ जाएगा, सही। तो ये आपके आंसर आ गए पार्ट नंबर 6 के लिए। पार्ट नंबर 7 पर आते हैं। पार्ट नंबर 7 थोड़ा सा अलग है, पार्ट नंबर 7 और 8। सवाल दिया हुआ है an+1 नीचे लिखा हुआ है, फिर 6 + an लिखा है, और आगे आपको एक और चीज़ लिख के दे रहा है कि a1 की वैल्यू 2 है। देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। मैंने लिखा a, पहले तो मेरे को n की वैल्यू पुट करनी होती है, तो n की वैल्यू मैं 1 रखूँगा, फिर n की वैल्यू 2 रखूँगा, फिर n की वैल्यू 3 रखूँगा, फिर n की वैल्यू 4 रखूँगा, और फिर n की वैल्यू 5 रखूँगा, सही है। तो देखो क्या करूँगा, तो यहाँ पर रखना शुरू करता हूँ a 1 + 1 6 + a1, यहाँ पर रखता हूँ a 2 + 1 6 a2, a की पावर 3 + 1 6 + a3,
फिर यहाँ पर A4 + 1 6A4, फिर आखिर में A5 + 1 6A5, ये हो गया। अब आप अगर यहाँ देखो तो A1 + 1 2 हो गया। यहाँ पर आपके पास A1 आ गया जिसकी वैल्यू सवाल में दी हुई थी 2, आपने ये रखी तो A2 की वैल्यू बन गई आपके पास 8। सवाल में A1 दिया था, A2 से आपने शुरू किया तो A2 की वैल्यू आंसर आना शुरू हुई। तो यहाँ पर A3 6, A2 की वैल्यू पीछे आई थी वो पुट रखी नहीं आपने यहाँ पर, तो ये हो गया 8 + 1 14, ये A3 आ गया। फिर इसी तरह A यहाँ 4 हो गया, 6 A3 की वैल्यू 14, तो 16 + 14 आपके पास कितना हो गया 20। नेक्स्ट A5 6, A4 की वैल्यू आई है 20, तो आंसर क्या हो गया A5 = 26। लास्ट आ जाते हैं A6 6, A5 की वैल्यू 26 आई है, इन दोनों को प्लस करके आंसर आ रहा है 32। सही है, तो ये हमारे पास आंसर आ गए पार्ट नंबर 7 के। लास्ट पार्ट पे आते हैं पार्ट नंबर 8 के ऊपर। 8 वाला पार्ट भी इसी तरीके का है। सवाल में वैल्यू दी है a की पावर a नीचे n, फिर n/2 a n+1 और आखिर में लिख के दे रहा है A1 = 1। देखो किस तरह करेंगे, इसमें भी वही n की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर n की वैल्यू 2 रखेंगे, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, फिर n की वैल्यू 5। देखो लाइन से मैं रख के दिखा रहा हूँ। a यहाँ से शुरू करें, देखो इतने पार्ट में, और जहाँ जहाँ n नज़र आ रहा है देख रहे हो 1 2 3, 3 जगह n नज़र आ रहा है, 3 जगह पुट होगा। तो A1 1/2, फिर यहाँ पर A1 + 1, A2 यहाँ पर 2/2 a की पावर 2 + 1, फिर यहाँ पर A3 3/2 A3 + 1, A4 4/2 A4 + 1, लास्ट A5 5/2 A5 + 1। सही, वैल्यूज रख दी। अब सॉल्व करते हैं पहले और देखते हैं क्या आ रहा है। A1 आ रहा है, देखो A1 की वैल्यू आपको पता है, तो आपने A1 की जगह 1 लिख दिया। यहाँ पर आपके पास 1/2 और A2, ये 2 डिवाइड में है, वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो गया A2 की वैल्यू आ गई 2। ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, A2 की वैल्यू आपके पास 2 आई है और ये हो गया A3। सॉल्व हो गया। A3 की वैल्यू आई है 2, यहाँ पर है 3/2 A4। अब A4 निकालना है, तो ये 2 डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो ये हमारे पास A4 आ गया। A4 यहाँ पर रखेंगे 4/3, ये है 4/2, तो 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर आपके पास बच गया सिर्फ क्या 2, और यहाँ पर A5, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 3 ज़ा 6, तो 4/6 = A5। यहाँ पर आ जाते हैं, A5 की वैल्यू है 4/6, 5/2 कट नहीं हो रहा, एज इट इज लिख दिया, और A5 + 1 6, 2 को ऊपर ले जाएंगे, या कटिंग हो रही है तो कटिंग, यहाँ पर कटिंग हो रही है देख रहे हो, तो मैंने कटिंग करनी ज़रूरी है यहाँ पर जब कटिंग हो रही है, तो 2/3, तो A5 की वैल्यू 2/3 आएगी, तो जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वही यहाँ पर पुट होनी है आपने, 2/3, 2/3। अब ये 2 डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो 4 हो गया, 5 नीचे आ जाएगा, तो 5 3 ज़ा 15। सही है, ये आपके पास आंसर आ गया। तो यहाँ पर आके क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है और क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 और ऑनवर्ड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, दूसरों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया उसको ज्वाइन ज़रूर कर लें।